जैसा आप जानते हैं हम ट्रैक के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रैक कैसे मार्क किया जाता है। ये इसका दूसरा पार्ट है। और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस में देखिए। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको ट्रैक मार्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की वीडियो में हम 100 मीटर, 200, 400, 800 मीटर का स्टार्ट मार्क करना सीखेंगे। साथ में स्टैगर क्या होते हैं, स्टैगर कैसे मार्क किए जाते हैं, कहाँ पर कौन सी स्टैगर लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे पहले 100 मीटर का स्टार्ट देखिए कहाँ पे होता है। 100 मीटर के लिए हम सीधा ही स्ट्रेट लाइन यहाँ से आगे खींच देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 84.39 मीटर तो हमारा स्ट्रेट है। अब यहाँ से आगे हमें कितना लेना है 15.61 मीटर, तो ये पूरा हो जाएगा 100 मीटर। और जहाँ पर भी 15.61 मीटर आएगा हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, तो यही है हमारा 100 मीटर का स्टार्टिंग लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 मीटर हो जाएगा। और 100 मीटर की रेस में लेन की बाउंडेशन होती है। खिलाड़ियों को अपने ही लेन में दौड़ना होता है। 100 मीटर के अंदर भी 200 और 400 मीटर के अंदर भी लेन की बाउंडेशन होती है। और अगर खिलाड़ी अपनी लेन में नहीं दौड़ते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 100 मीटर के आगे ही 10 मीटर आगे यहाँ पर हर्डल स्टार्ट होता है, 110 मीटर हर्डल। और उसके 3 मीटर आगे असेंबली लाइन होती है। रेस के पहले यहाँ पर एथलीट असेंबल हो जाते हैं सारे। और जो फिनिश लाइन होती है सभी रेसेस की एक ही होती है, ये वाली। और इसके अलावा यहाँ पर कई रेसेस का स्टार्ट भी होता है, जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, 10,000 मीटर, 4x100 एंड 4x400 मीटर रिले। इनका स्टार्ट भी इसी लाइन से होता है। और जो स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन है ये वाइट कलर से मार्क की जाती है। फिर है 200 मीटर का स्टार्ट। अब क्योंकि 400 मीटर का ये पूरा ट्रैक है और ये वाली फिनिश लाइन है, तो आधा ट्रैक कहाँ पे हो गया, यहाँ से ये दौड़ स्टार्ट होगी 200 मीटर की। 200 मीटर में भी लेन की बाउंडेशन होती है, अपनी ही लेन में इसको दौड़ना होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इन्हें अपनी ही लेन में दौड़ना है, पर देखिए जो पहली लेन में खिलाड़ी दौड़ रहा है वो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर दौड़ देगा। लेकिन जो दूसरी लेन से लेकर 8वीं लेन तक के एथलीट हैं, इनको तो ज़्यादा दौड़ के आना पड़ रहा है कर्व, क्योंकि इन्हें अपनी ही लेन में भी दौड़ना है और पूरा इनको देखिए ये कर्व जो है वो दौड़ना पड़ रहा है। तो ये इसके कंपेयर में तो ज़्यादा दौड़ रहे हैं सारे, दूसरी से 8वीं लेन तक के। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टैगर दिए जाते हैं। स्टैगर क्यों दिए जाते हैं, ताकि सभी जो एथलीट होते हैं उनको इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर दौड़ना पड़े। स्टैगर को हम समझेंगे उससे पहले देखिए हमने कहा 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसकी स्टार्टिंग लाइन भी ये वाली होती है। तो एक राउंड जो है वो पूरे ट्रैक का यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। और 400 मीटर के ट्रैक में भी अपने ही लेन में खिलाड़ियों को दौड़ना होता है। लेन की प्रतिबद्धता होती है, बाउंडेशन होती है। और क्योंकि 400 मीटर की दौड़ में 2 कर्व यहाँ पर दौड़ने पड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फुल स्टैगर दिया जाएगा डिस्टेंस को बराबर करने के लिए, और 200 मीटर में हाफ स्टैगर। और ये स्टैगर कैसे निकाले जाते हैं और ये स्टैगर कितनी दूरी पे दिए जाएंगे, दूरी यानी कि जितना वो ज़्यादा दौड़ रहे हैं इस कर्व में उतना ही आगे उनको दौड़ाया जाएगा। उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से देखिए, हाफ स्टैगर 200 मीटर के लिए, 400 मीटर के लिए फुल स्टैगर। फुल स्टैगर का फार्मूला होता है WN-1 - 10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई। अब दो कर्व है तो 2 पाई लगेगा यहाँ पर। इस फॉर्मूले में जो W है, W होता है विड्थ ऑफ लेन, और जो N होता है ये नंबर ऑफ लेन होता है। हाफ स्टैगर निकालने का फार्मूला होता है WN-1 - 10 सेंटीमीटर इंटू पाई। एक कर्व दौड़ना पड़ रहा है तो 1 पाई। अब हम इस फार्मूले को निकाल के देखते हैं हाफ स्टैगर। फर्स्ट लेन में तो कोई भी स्टैगर नहीं दिया जाता है, जो दूसरी लेन से होते हैं वो स्टैगर लगते हैं। अब हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। विड्थ ऑफ लेन कितनी होती है, हमने बोला था लेन की विड्थ होती है 1.22 मीटर। और नंबर ऑफ लेन कितनी है, 2। नंबर ऑफ लेन यानी कि कौन सी लेन है, वो होगी यहाँ पर 2 - 1 - 10 सेंटीमीटर इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 3.52 मीटर। और इस तरह से हम सभी लेन्स का निकाल देंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ लेन चेंज होगी। तीसरी लेन है तो यहाँ 3 होगा, चौथी है तो 4, 5,
बाकी इस तरह सारी वैल्यू भर के हम सारी कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल देंगे। और इसी तरीके से फुल स्टैगर के अंदर इस फार्मूले में भी वैल्यू भरते जाएंगे तो सारी फुल स्टैगर की वैल्यूज हमारे पास निकल जाएंगी। इसमें सिर्फ 2 पाई है, यहाँ पर देखिए 2 गुना बाई बटे 7 हो जाएगा। बाकी विड्थ ऑफ लेन तो 1.22 ही है। तो नंबर ऑफ लेन देखिए, दूसरी लेन का निकाले तो 2, तीसरी का तो 3, 4, 5, इस तरह से 8 लेन तक का हम सारी फुल स्टैगर निकाल देंगे इजीली। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास अगर निकल के आ गई तो उसको मार्क कैसे करेंगे स्टैगर को। 200 मीटर के स्टार्ट में हाफ स्टैगर देना है, तो हाफ स्टैगर की वैल्यूज हमारे पास है। अब सेकंड लेन का स्टैगर देखिए कितना है, 3.52 मीटर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड लेन के अंदर हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ते हुए। अब क्योंकि लाइन पे तो नहीं दौड़ सकता खिलाड़ी, ऐसा माना जाता है कि वो 20-20 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है। तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के हम क्या करेंगे, कीले गाड़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने कीले लगा दी। मान लीजिए यहाँ पर हमारा आ गया कहीं पे 3.52 मीटर, तो हम यहाँ सेंटर पॉइंट से एक रस्सी बिछा देंगे और जहाँ पर भी ये हमारा आ जाता है 3.52 मीटर, तो वहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से थर्ड लेन में भी होगा। 20-20 सेंटीमीटर का छोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7.35 मीटर तक हम मार्क कर देंगे और जहाँ पर भी वो आता है तो वहाँ पर हम निशान मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे स्टैगर्स को मार्क करते चलेंगे सेंटर पॉइंट से। तो ये हमारा हो गया, 200 मीटर के स्टैगर लग जाएंगे। इसी तरीके से हमारे 400 मीटर के स्टार्ट में होंगे फुल स्टैगर। वो भी सेम इसी प्रोसेस में लगाए जाते हैं। हम 20-20 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के जहाँ पर भी आए तो सेंटर पॉइंट से रस्सी बिछा के उसको मार्क कर लेंगे। फिर है 800 मीटर की रेस। 800 मीटर की रेस यानी कि 2 राउंड लगेंगे। 400 मीटर का ट्रैक है, 2 राउंड लगेंगे तो 800 मीटर की रेस पूरी हो जाएगी। अब 800 मीटर की रेस में एक कर्व की बाउंडेशन होती है, यानी कि एक कर्व खिलाड़ियों को अपने ही लेन में दौड़ना होता है। फिर उसके बाद वो सारे क्या है, फर्स्ट लेन में एंटर हो जाएंगे। इसलिए 800 मीटर में क्या होता है, हाफ स्टैगर दिया जाता है क्योंकि एक कर्व जो है अपने ही लेन में दौड़ना होता है। और प्लस इसमें क्या होगा, DED डायगोनल रनिंग एक्सेस डिस्टेंस। अब ये डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस क्या होता है, अब एथलीट देखिए यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं अपने ही लेन में और ये यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ब्रेक लाइन। इस ब्रेक लाइन के बाद क्या हो जाएगा, सारे एथलीट जो है वो फर्स्ट लेन में एंटर कर जाएंगे इस तरह से। अब जो खिलाड़ी देखिए यहाँ से यहाँ तक दौड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लेन वाला एथलीट है उसको तो सिर्फ 84.39 मीटर दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन जो बाकी के दूसरी से 8वीं लेन तक के खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा डिस्टेंस दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें यहाँ से लेकर इस तरह से डायगोनली दौड़ के आना पड़ रहा है, ये स्ट्रेट चल रहा है। पहली लेन के कंपेयर में बाकी के ये जो एथलीट हैं ये कितना ज़्यादा दौड़ के आ रहे हैं उसको ही डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस बोलते हैं। और 800 मीटर के स्टैगर देने के लिए पहले हम डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस को यहाँ पर निकाल देते हैं। इसको आप देख सकते हैं, इस तरह के एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है, कितना है यहाँ पे 84.39 मीटर, तो स्ट्रेट है, बी की वैल्यू है हमारे पास। परपेंडिकुलर भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमको लेन की विड्थ पता है कितनी है। यहाँ पे देखिए पी को कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को। अब दूसरी लेन के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखना है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हमने सारे पहली लेन के कंपेयर में देखने हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखना है। तो हमें लेन की विड्थ तो हमें पता है 1.22 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। और क्योंकि जब हमें पता है यहाँ पे खिलाड़ी क्या है 30 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है, तो यानी कि ये 30 सेंटीमीटर तो इसमें लेस करने पड़ेंगे। और पे ऐसा माना जाता है जो खिलाड़ी है दूसरी लेन के बाद वो 20-20 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेस बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ से डायगोनली दौड़ के आएगा तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया लेन 2 के लिए। तो हम क्या कर देंगे, इस 1.22 मीटर में से 30 सेंटीमीटर हम लेस कर देंगे और 20 सेंटीमीटर हम इसमें प्लस कर देंगे। तो ये कितना निकल गया परपेंडिकुलर लेन 2 के लिए, 1.22 मीटर माइनस 0.30 मीटर।
क्योंकि ये मीटर में अगर सेंटीमीटर को करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो गया, 0.30 मीटर। तो ये टोटल कितना निकल के आ गया, 1.12 मीटर। अब एक बार लेन 2 का निकल गया तो हम इजीली इसको आगे निकाल सकते हैं सारे। अगर लेन 3 तक का निकालना है मान लीजिए, तो लेन 2 का हमको पता है 1.12 मीटर है, तो इसी में हम क्या करेंगे, 1.22 मीटर को प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 2.34 मीटर। फिर इस तरह से ही सबका निकलता जाएगा। अब 1.22 मीटर को हम प्लस करते जाएंगे, तो ये सारे 8 लेन तक के हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सभी लेन के परपेंडिकुलर निकल गए, पी निकल गए। पी बेस हमारे पास है 84.39 मीटर। हमने इन्हें निकालना है एच, डायगोनल डिस्टेंस निकालना है, जो कि पाइथागोरस से हम इजीली निकाल सकते हैं। सेकेंड लेन के लिए देखिए, अब पाइथागोरस का फार्मूला होता है एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो एच अगर निकालना है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना, बस हमने p और b की वैल्यू डालनी है। p की वैल्यू हमने अभी पहले निकाली परपेंडिकुलर की, जो कि कितनी थी, 1.12 मीटर। तो 1.12 मीटर उसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास b है 84.39 मीटर उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करें तो ये हमारे पास आ गया 1.48, और इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू हमारी आती है। और अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो ये कितना आता है, रूट ऑफ 7123.15, और इसका रूट निकाल दे तो कितना आता है, ये आता है 84.398 मीटर। यह है सेकेंड लेन के लिए डायगोनल डिस्टेंस, यानी कि सेकेंड लेन वाला उसको पहली लेन तक आने के लिए ये डायगोनल जो डिस्टेंस दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है, 84.398 मीटर ये दौड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरह से इसी फॉर्मूले के द्वारा हम सभी लेन्स का निकाल देंगे इजीली। बस यहाँ पर क्या होगा, p की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे सेकेंड लेन के लिए थी हमारी 1.12 मीटर, तो थर्ड लेन का निकालना होगा तो यहाँ पर कितनी आएगी, 3.56 मीटर। 5 के लिए 4.78 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यूज हमारे पास निकल जाएगी। ये जो निकला है ये निकला है हमारा डायगोनल डिस्टेंस। डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस नहीं निकला है अभी, डायगोनल डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ी है वो निकल के आया है अभी तक। अब डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस यानी कि वो कितना ज़्यादा दौड़े हैं पहली लेन वाले के कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल डिस्टेंस रहेगा सभी लेन्स का उनको क्या करेंगे, 84.39 मीटर से माइनस कर देंगे। सभी का डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस निकल जाएगा सब। और एक बार ये पता चल गया कि कितना ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो हम इसको स्टैगर दे सकते हैं 800 मीटर का, जो कि क्या होता था, हाफ स्टैगर प्लस DED, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस। तो हाफ स्टैगर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है पहले इस सभी लेन के अंदर। उनमें से क्या करेंगे, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस को हम प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास 800 मीटर का स्टैगर निकल जाएगा। तो इसको भी मार्क देखिए कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। हम ये हमारे 400 मीटर के स्टैगर लग रखे हैं वाइट कलर में, ये 200 के लगे हुए हैं। 800 मीटर के भी बिल्कुल ऐसे ही लगाए जाएंगे। जैसे सेकेंड लेन का है 3.52 मीटर, ये 528 मीटर है। ठीक है, इसको राउंड अप करके 53 मीटर लिख सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20-20 सेंटीमीटर छोड़कर कीले गाड़ते जाएंगे, और जहाँ पर भी हमारा आ जाता है तो हम इसको भी क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से रस्सी खींच के स्टैगर मार्क करते जाएंगे। इस तरह से हम सबका निकाल देंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम यहाँ के आगे करेंगे 1500 मीटर, 5000, 10,000 मीटर। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।